आ गया रिकॉर्डिंग ना? जी आ गया। हेमंत, हाँ सर। पैरेटो वेलफेयर हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके सर। पैरेटो का वेलफेयर सिद्धांत बड़ा ही महत्वपूर्ण है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। पैरेटो कल्याण का अर्थशास्त्र। हर हालत में पैरेटो को जानना जरूरी रहता है। पैरेटो का कहना है कि अगर समाज में कोई ए सिचुएशन है और ए सिचुएशन से समाज में कोई बी सिचुएशन की ओर परिवर्तित होता है, तो इससे हो सकता है कि कुछ आदमी को लॉस हो जाए, कुछ आदमी को गेन हो जाए। तो इसको समाज के लिए वो अच्छा नहीं मानते। वो कहते हैं कि समाज के लिए अच्छा क्या होगा? बोलते हैं कि समाज के लिए अच्छा होगा कि देर से पैकेट छुएगा ही करेगा। समाज के लिए अच्छा क्या होगा? प्रणाम सर। हाँ, हम लोग पढ़ रहे हैं पैरेटो वेलफेयर। क्या पढ़ रहे हैं? पैरेटो वेलफेयर। पैरेटो वेलफेयर। पैरेटो वेलफेयर, पैरेटो का कल्याणवादी अर्थशास्त्र। पैरेटो का कहना है कि समाज में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन होता है तो इस परिवर्तन से समाज में जो परिवर्तन होता है तो इस परिवर्तन से वह ए परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन से सपोज कीजिए कि ये दो सिचुएशन, ये ए सिचुएशन है, ये बी सिचुएशन। तो इससे अगर आप इसमें आ रहे हैं तो दो तरह का चीज हो सकता है, या तो लॉस होगा या गेन होगा। तो हो सकता है कि इसको गेन हो जाए और इसको लॉस हो जाए, या हो सकता है कि इसको लॉस हो जाए और इसको गेन हो जाए। तो वेलफेयर का सिद्धांत का पैरेटो का कहना है कि न किसी को लॉस हो और न किसी को गेन हो। उसी तरह के सिचुएशन को स्वीकार किया जाएगा। ए को भी लॉस होगा तो बर्दाश्त नहीं होगा। तो कहता है कि ए सिचुएशन से बी सिचुएशन पर जाने पर क्या होना चाहिए? नाइदर लॉस है ना, किसी को लॉस नहीं होना चाहिए। नाइदर लॉस टू एनीवन। सोसाइटी में कहते हैं कि वेलफेयर का सिचुएशन क्या होगा अगर समाज में मिस्टर ए मिस्टर बी दो व्यक्ति हैं, तो इस दोनों व्यक्ति को समाज में आने पर ए से बी पर जाने पर
किसी को लॉस और किसी को गेन होगा, लेकिन कुल मिलाकर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये निशु, जी सर। पैरेटो वेलफेयर क्या बतलाता है? सर पैरेटो वेलफेयर ये सोसाइटी में ना तो ये हर किसी को ये इक्वल मिले सर, किसी को लॉस ना हो, हर किसी को वेलफेयर हो, ये कोई लॉस ना जाए, सभी का वेलफेयर होता रहे। नाइदर लॉस नॉट वेलफेयर। यस सर। नहीं सर, वेलफेयर हो, लॉस में कोई ना जाए। एक होता है जैसे कि अगर कोई आदमी है जिसका सिर्फ और प्रॉफिट 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 हो रहा और कोई लॉस जा रहा, तो वो वेलफेयर नहीं काउंट होता है। हर कोई को इक्वली आगे बढ़ना है। सभी का जब वेलफेयर होगा, सभी का अच्छा होगा, तभी वेलफेयर कहलाएगा। सोसाइटी में वेलफेयर हो रहा है, तो सोसाइटी में वेलफेयर होने पर ये सपोज करो कि एक लाइन है, पीपी लाइन है। जी सर। इधर जो है मिस्टर बी का यूटिलिटी है, मिस्टर बी का यूटिलिटी है, और इधर वाला है मिस्टर ए का यूटिलिटी। मिस्टर बी का यूटिलिटी है, मिस्टर ए का यूटिलिटी है। मान लीजिए कि इकोनॉमी जो है सो आर बिंदु पर है। आर बिंदु पर है तो मिस्टर ए को 10 यूटिलिटी मिल रहा है और मिस्टर बी को भी 10 यूटिलिटी हो रहा है। तो आर पॉइंट पर मिस्टर ए को 10 यूटिलिटी है और मिस्टर बी को भी 10 यूटिलिटी। है और इसको भी 10 यूटिलिटी है। अब मान लीजिए सोसाइटी आर से एम पर चली गई। सोसाइटी में आर से एम पर चली गई तो क्या हो जाएगा? मिस्टर ए का यूटिलिटी ज्यों का त्यों रह जाएगा और मिस्टर बी का यूटिलिटी जो है बढ़ जाएगा 20 हो गया। तो एम बिंदु पर क्या हो रहा है कि मिस्टर ए का यूटिलिटी 10 ही रह गया, लेकिन मिस्टर बी का यूटिलिटी जो है 20 हो गया। तो मिस्टर बी बेटर ऑफ हो गया और मिस्टर ए है वो ज्यों का त्यों है। दूसरा सिचुएशन लीजिए एन पॉइंट पर। एन पॉइंट लेते हैं तो मिस्टर ए का हो गया 20 यूटिलिटी। एन पॉइंट पर
मिस्टर ए का हो गया 20, लेकिन मिस्टर बी का 10 का हो गया, मिस्टर बी का 10 का 10 ही रह गया। आर से अगर एन पर शिफ्ट करती है सोसाइटी अगर आर से एन पर शिफ्ट करती है तो मिस्टर ए का यूटिलिटी 10 से 20 हो गया, लेकिन मिस्टर बी का यूटिलिटी 10 का 10 ही है। अब तीसरा सिचुएशन देखिए कि आर से अगर R1 पर शिफ्ट करती है तो गौर से देखिए कि बी का घट के हो जाएगा 5, ए का बढ़ के हो जाएगा 30, ए का बढ़ के हो गया 30, बी का घट के हो गया 5, तो इस सिचुएशन हो गया R1। अब एक और सिचुएशन बनाइए, इसका नाम होगा R2। R2 में देखिए कि मिस्टर ए का घट के हो गया 5 और मिस्टर बी का बढ़ के हो गया 30। R2 पर मिस्टर ए का R से R2 पर जाते हैं तो मिस्टर ए का घट के हो गया 5 और मिस्टर बी का घट के हो गया 30। अब एक और सिचुएशन लीजिए R3। R से R3 पर आते हैं, R से R3 पर आते हैं तो मिस्टर ए का 10 से घट के हो गया 5 और मिस्टर बी का 10 से घट के हो गया 5। तो 1 2 3 4 5 सिचुएशन आपको बनाए। अब एक सिचुएशन रखिए R से यहाँ ए पॉइंट, R से ए पॉइंट पर अगर आते हैं तब मिस्टर ए का हो गया 15 और मिस्टर बी का भी हो गया 15। ए का हो गया 15 और इसका भी 10 हो गया 15। इसी को बोला जाता है परेटो कल्याण, परेटो कल्याण सिद्धांत। परेटो कहते हैं कि समाज में परिवर्तन होता रहता है, लेकिन समाज में जो परिवर्तन होगा तो वह परिवर्तन ऐसा होना चाहिए तो परेटो सिद्धांत क्या बतलाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, बहुत आसान है समझना, नहीं समझने पर दिक्कत। तो हम लोग समझने के लिए सिचुएशन लेते हैं, 2 सिचुएशन, और तुलना करते हैं क्या स्थिति है। स्टार्टिंग सिचुएशन है आर सिचुएशन। आर सिचुएशन में समाज में 2 व्यक्ति है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। समाज में 2 व्यक्ति है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। तो परेटो कहते हैं कि परेटो कहते हैं कि आर सिचुएशन में मिस्टर ए को 10 उपयोगिता मिल रही है, मिस्टर बी को भी 10 उपयोगिता मिल रही है। सब लोग समझ रहे हैं ना? यस सर। Yes, sir.
स्टार्टिंग पॉइंट है आर। अब सोसाइटी आर से, आर का मतलब हो गया कि सोसाइटी में नेशनल हाईवे नहीं है, एयरपोर्ट नहीं है, डैम नहीं है। और दूसरा होगा कि सोसाइटी में एयरपोर्ट बने, तो एयरपोर्ट में किसी न किसी का जमीन छीनाएगा कि नहीं छीनाएगा? यस सर। नेशनल हाईवे बनेगा, लाखों लोगों किसान का जमीन नेशनल हाईवे में चला गया, तो समाज में परिवर्तन होगा तो किसी न किसी को लॉस होगा, किसी को गेन होगा। अब इसमें झमेला हो जाएगा। लॉस होने वाला जो है कभी नहीं चाहेगा कि परिवर्तन हो। अब मेट्रो ट्रेन बनने का बात हुआ तो जमीन के अंदर से जाएगा कि ऊपर से जाएगा? अब कहीं किसी का खेते लेना पड़ जाए तो स्थिति में वो विरोध भी कर सकता है। अब सब विरोधे कर देगा तो सरकार छोड़ देगी। फूल कहाँ से मुड़े, विद्रोह हो जाए कि नहीं इधर से नहीं मुड़ने देंगे। तो उसको कहता है कि वेलफेयर का कल्याण सिद्धांत बतलाता है कि समाज में परिवर्तन होना जरूरी है, लेकिन परिवर्तन होते समय पैरेटो कंडीशन को ध्यान में रखिए। कहा कि पैरेटो कंडीशन क्या है भाई? कहा कि आर पॉइंट पर अगर आप हैं तो मिस्टर ए को 10 मिल रहा है, मिस्टर बी को भी 10 मिल रहा है। अब आप आर से एम पर जाना चाहते हैं तो आर से एम पर जाएंगे तो मिस्टर ए का 10 का 10 रह जाएगा और मिस्टर बी का 10 से हो जाएगा 20। पैरेटो कहते हैं ठीक है, ये सिचुएशन ठीक है, इसको आप कर सकते हैं, जिससे मिस्टर ए को कोई हानि नहीं हो रही है और मिस्टर बी जो है बेटर ऑफ हो गया। बेटर ऑफ और वर्स ऑफ दो तरह का असर होता है। बेटर ऑफ माने अच्छा हो जाना और वर्स ऑफ माने उस पर बुरा प्रभाव पड़ना। तो यहाँ केवल बेटर ऑफ हो रहा है ना? केवल क्या हो रहा है? बेटर ऑफ। बेटर ऑफ कि मिस्टर बेटर ऑफ कहता है कि मिस्टर ए और बी दो व्यक्ति समाज में है, समाज में परिवर्तन हुआ और आर से एम पर चला गया। आर से एम पर जैसे ही चला जाएगा तो मिस्टर ए का ज्यों का त्यों रह जाएगा उपयोगिता, लेकिन मिस्टर बी की उपयोगिता 10 से बढ़ के कितना हो जाएगा? 20। कितना हो जाएगा सुनीता 10 से बढ़ के? सुनीता, उद्देश्य 20 हो जाएगा सर। सुनीता नहीं है क्या? हेमंत है सर। हाँ सर। मिस्टर ए को 10 मिल रहा है और एम पर अगर शिफ्ट होगा तो मिस्टर बी का कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा सर। 20 हो जाएगा। तो हाँ सर। बेटर ऑफ, हाँ सर, बेटर ऑफ सिचुएशन हो गया। मतलब ए तो स्थिर रहा लेकिन बी में बढ़ गया। बढ़ गया। तो ये कहते हैं पैरेटो कंडीशन के अनुसार ये सिचुएशन को स्वीकार किया जा सकता है। अगर ऐसा सिचुएशन आएगा तो थ्योरेटिकली पैरेटो कल्याण सिद्धांत उसको ओके करेगा कि इसमें किसी का रंजिश नहीं होना चाहिए। ए का ज्यों का त्यों है और बी का 10 से 20 हो गया। अब दूसरा सिचुएशन लीजिए, एन सिचुएशन। एन सिचुएशन में देखिए क्या हो रहा है। ए का आर से बढ़ के हो जाता है 20 और बी का आर पर था 10, एन पर भी है 10। तो किसका बढ़ गया? ए का बढ़ गया, ए का बढ़ गया। अब बी का ज्यों का त्यों है। ये कहा कि इस सिचुएशन को भी स्वीकार किया जा सकता है, इस सिचुएशन को भी लिया जा सकता है। अब उसके बाद जो है
परेटो कल्याण सिद्धांत हुआ। अब कहता है कि मान लीजिए R से R1 पर चला जाए। कहा कि R से R1 पर जाइएगा तो मिस्टर ए का 10 से बढ़ के हो जाएगा 30, पूरा माले माल हो जाएगा। लेकिन मिस्टर बी का हाल बेहाल हो जाएगा, वो 10 से घट के हो जाएगा 5। R से R1 पर जाने पर मिस्टर ए का 10 से बढ़ के हो जाएगा 20, है ना। लेकिन 10 से हो जाएगा 20, लेकिन मिस्टर 30। R से R1 पर जाने पर कितना हो जाएगा? मिस्टर ए का 30 और मिस्टर बी का हो जाएगा 5। तो ये स्वीकार्य नहीं है। किसी को हानि हो जाए ये स्वीकार्य नहीं है। दिस चेंज इज नॉट एक्सेप्टेबल। अब आ जाइए R से R2 पर चला गया। R से R2 पर चला गया तो मिस्टर बी का जंप किया 30 पर चला गया और मिस्टर ए का 10 से घट के हो गया 5। परेटो सिद्धांत कहता है कि ये स्वीकार्य नहीं है। स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एक का घट जाता है, एक का घट गया। तो किसी भी हालत में किसी को लॉस नहीं होना चाहिए। गेन किसी को हो जाए तो हो जाए, लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए। और दोनों को गेन हो गया तो इसको कहेंगे ऑप्टिमम वेलफेयर। तो अभी तक तो एक ही का वेलफेयर हो रहा है। मिस्टर एम पर से पर शिफ्ट करते हैं तो वेलफेयर हो रहा है किनका? मिस्टर बी का। लेकिन ए का ज्यों का त्यों है, इसलिए सोसाइटी इसको परेटो इसको ओके कर देगी। परेटो क्राइटेरियन पर ही ओके हो जाएगा, परेटो कसौटी पर ही ओके हो जाएगा। अब R से N पर चला गया तो मिस्टर बी का ज्यों का त्यों है, मिस्टर ए का बढ़ के हो गया 20, तो इसको कहा जाएगा कि ये बेहतर कंडीशन है। R से ए पर, R से R1 पर अगर आता है तो मिस्टर बी को हो गया 30, लेकिन मिस्टर ए का घट गया 5। कहा कि ये परेटो कसौटी पर संतुष्ट नहीं होता है, परेटो क्राइटेरियन पर संतुष्ट नहीं होता है और उसको रिजेक्ट कर देगा, ऐसा नहीं होने देगा। R से अगर R2 पर चला गया तो R2 पर जाने पर क्या हो जाएगा कि R पर था दोनों 10-10, R पर चला गया तो B का हो जाएगा 30, A का हो जाएगा 5। तो B का हो जाएगा 30 और A को हो जाएगा 5, तो एक लूजर हो गया। कहा कि इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसके बाद है R से अगर R3 पर जाता है तो मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों का घट गया, तो ये तो एकदम रिजेक्टेड है। यस, दोनों रिजेक्टेड एकदम। का इसको तो ताकिए भी नहीं उधर, दोनों का लॉस हो गया। वो कहता है कि अगर R से A पर जाता है तो मिस्टर ए का भी बढ़ गया और मिस्टर बी का भी बढ़ गया। देखिए R से A पर जाता है तो मिस्टर ए का बढ़ गया 10 से 15 हो गया और मिस्टर बी का बढ़ गया, उसका भी 10 से 15 हो गया। तो इस तरह का आप देखते हैं, यहाँ से R से A पर वही हाल होगा R से B पर, वही हाल होगा R से C पर। मतलब कि M और N के बीच में जितना भी लकीर हम लोग खींचेंगे, इस लकीर पर दोनों को फायदा हो रहा है। तो कहा कि M और N को तो छोड़ दीजिए, लेकिन M और M के बीच में जो भी है इसी को बोला जाएगा इष्टतम। इष्टतम कल्याण, ऑप्टिमल वेलफेयर। इष्टतम कल्याण, अंग्रेजी में उसको बोलेंगे ऑप्टिमल वेलफेयर।
ऑप्टिमल वेलफेयर। तो पर्यटक कहना है कि अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करना जरूरी है, बिना परिवर्तन का कल्याण में वृद्धि नहीं होगी। लेकिन कल्याण में वृद्धि करते समय इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि किसी को हानि नहीं हो, दोनों को लाभ हो, तो इसको कहेंगे पैरेटो ऑप्टिमल वेलफेयर। इसलिए सरकार कोई भी काम करती है तो देखती है कि दोनों को लाभ हो जाए, दोनों को लाभ हो जाए तो वो ज्यादा अच्छा है, दोनों को लाभ हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। इसलिए सरकार जब भी काम करती है तो वो चाहती है कि दोनों को लाभ हो। तो इष्टतम कल्याण लाने के लिए हम लोग ABC के तरह का कोई भी बिंदु ले ले, ABCDE, तो वो MN के बीच में है, वो दोनों को वेलफेयर हो रहा है। सब आदमी को समझ में आया ये बात? यस सर। अब इसी चीज को अब हम फास्ट ट्रैक पर बना रहे हैं, जो अब आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि वेलफेयर का जो सिद्धांत है कहता है कि सोसाइटी में हम कहाँ हैं और कहाँ चले जाएंगे। अगर सोसाइटी में हम R पर है और ये मिस्टर A की उपयोगिता है, मिस्टर A यूटिलिटी है और ये मिस्टर B यूटिलिटी है, तो R से हम R पर जाए, R से हम R2 पर जाए, तो R से R1 पर जाएंगे तो एक का जाए एक का घट जाएगा। R से R2 पर जाएंगे तो एक का बढ़ जाएगा एक का घट घट जाएगा। तो ये सबको लेना ठीक नहीं है। R से M पर जाएंगे तो एक का बढ़ जाएगा एक का ज्यों का त्यों रहेगा। कांस्टेंट। R से N पर जाएंगे तो एक का बढ़ जाएगा एक का ज्यों का त्यों रहेगा। कहा कि सबसे अच्छा सिचुएशन क्या होगा कि हम R से इस दोनों के बीच में जाएं। R से हम A पर जाएं या B पर जाएं या C पर जाएं। तो यहाँ जो है ये जो सिचुएशन है इसमें मिस्टर A प्लस मिस्टर B दोनों की यूटिलिटी क्या होगी? दोनों की ऑप्टिमल होगी। बढ़ेगी। ऑप्टिमल होगी। दोनों की यूटिलिटी में वृद्धि इक्वल होगी। दोनों की यूटिलिटी में वृद्धि होगी, इक्वल नहीं होगी, वृद्धि। ध्यान जी, रखिए, वृद्धि पर वृद्धि बढ़ेगी। होगी, बढ़ेगी। तो इसी को बोला जाएगा ऑप्टिमम वेलफेयर। ऑप्टिमम वेलफेयर, इष्टतम कल्याण, इष्टतम कल्याण। इष्टतम कल्याण का मतलब हो गया कि एक आदमी मिस्टर ए है और दूसरा आदमी मिस्टर बी है। तो मिस्टर ए और बी दो समाज में दो ही व्यक्ति है, तो कोई भी परिवर्तन करेंगे तो R से हम R3 पर लावेंगे तो ये भी गलत है। R से हम R1 पर लाएंगे तो ये भी गलत है। R से हम R2 पर लाएंगे तो ये भी गलत है।
आर से एम पर ले जाएंगे तो गलत नहीं है, लेकिन वन साइडेड है। आर से एन पर लाएंगे तो भी गलत नहीं है, लेकिन वन साइडेड। लेकिन आर से अगर हम ए पर लाए या बी पर लाए या सी पर लाए, तो एम और एन के बीच की जो भी दूरी है वो दूरी क्या कही जाएगी? इष्टतम कल्याण की, परेटो ऑप्टिमम। समाज में कोई भी परिवर्तन होता है, सड़क बनता है, पुल बनता है, नहर बनता है, फ्लाईओवर बनता है, मेट्रो ट्रेन लगाया जाता है, कोई भी काम किया जाएगा, सरकारी पार्क बनता है, एयरपोर्ट बनता है, तो कोई ना कोई लूजर होता है, कोई ना कोई गेनर होता है। लूजर और गेनर जो है, दो महत्वपूर्ण बात है जो होना है। तो इसलिए कहता है कि अर्थव्यवस्था में एक का नहीं बल्कि दोनों का बढ़ जाए। यूटिलिटी ऑफ मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, है ना? इफ utility of both Mr. A and Mr. B. If utility of both Mr. A and Mr. B, utility of both Mr. A and Mr. B increase, then this change is acceptable. This change is acceptable. If utility of both Mr. A and Mr. B increase, then this change is acceptable and this satisfies Pareto optimal welfare. इसी को हम लोग बोलेंगे Pareto optimal welfare. If utility of both Mr. A and Mr. B increase, then this change is acceptable. This satisfies Pareto welfare. Pareto welfare जो है, इसमें हम लोग कहते हैं Pareto welfare criterion. Pareto welfare criterion क्या कहता है कि movement from situation R to
A B C any point to any point between M and between M and any point movement from situation R to A, B, C. Pareto situation movement from R to A, B, C, they are dot, dot, dot. Any point in between moving from situation R to ABC, any point in between M, N, M, N area is called Pareto optimal welfare. Pareto optimal welfare. Any point in between M, N area is called Pareto optimal welfare. Because utility of Mr. A and Mr. B, utility of Mr. A and utility of Mr. B, utility of Mr. A and utility of Mr. B लिखा हुआ था ना utility of Mr. A and utility of Mr. B. Because utility of Mr. A and utility of Mr. B both increase. Both increase. Utility of Mr. A and Mr. B both increase simultaneously.
simultaneously. Optimum welfare Pareto welfare criterion किसे कहते हैं? Movement from situation R to A, B, C, any point in between M and area is called Pareto optimal welfare, because utility of Mr. A and utility of Mr. B both increase simultaneously. There is no loss to any one, but there is increase in utility of both Mr. A and Mr. B. There is no loss to anyone, but there is increase in utility of both Mr. A and Mr. A and Mr. B. This situation is called Pareto optimal welfare. Pareto optimal welfare is a situation Pareto optimal welfare is a situation where both Mr. A and
Mr. B. Pareto optimal welfare is a situation where both Mr. A and Mr. B Pareto welfare is a situation where both Mr. A and Mr. B get Pareto optimal welfare situation. Pareto welfare is a situation where both Mr. A and Mr. B get increment both Mr. A and Mr. B get increment in their utility. If society moves from R to R1, if society moves from R to R1, Mr. A is gainer. If society moves from R to R1, Mr. A is gainer, but Mr. B is loser. Mr. A is gainer, but Mr. B is loser. So this type of change in the society not acceptable on Pareto welfare criterion. Pareto optimal welfare is a situation where both Mr. A and Mr. B get increment in their utility. If society moves from R to R1, Mr. A is gainer, but Mr. B is loser. So this type of change is not change in the society, not acceptable on Pareto
criterion. Likewise, if society moves from R to R2, Mr. B is gainer, but Mr. A is loser. So this type of change. So this type of change, this type of change is not acceptable on Pareto welfare criterion. Pareto welfare is a situation where both Mr. A and Mr. B get increment in their utility. If society moves from R to R1, Mr. A is gainer, but Mr. B is loser. So this type of change in the society not acceptable on Pareto welfare criterion. Likewise, if society moves from R to R2, Mr. B is gainer, but Mr. A is loser. So this type of change is not acceptable on welfare criterion. If society moves from R to R3, both Mr. A and Mr. B. If society moves from R to R3, both Mr. A and Mr. B are losers. So this change is not acceptable. B are loser. So this change is not acceptable on Pareto welfare
criterion. If society moves from R to R3, both Mr. A and Mr. B are loser, and so this change is not acceptable and Pareto welfare criteria. Thus, movement from R to any situation between M and N points. Thus, movement from R to any situation between M and N points may, between M and N points, may be acceptable because both Mr. A and Mr. B are gainers and their utility increases. This movement from R to any point between M and N, such as A, B, C, A, B, C, from R to any point between M and B, such as C,
will be acceptable. Will be acceptable. Any point between M and N, such as A, B, C, will be acceptable as Pareto welfare conditions is satisfied. This movement from R to C to any situation between M and N points may be acceptable because both Mr. A and Mr. B are gainers and their utility increase. This movement from R to any point between M and N, such as A, B, C, will be acceptable as Pareto welfare condition is satisfied. Mr. B's utility, Mr. A's utility.
Pareto optimum condition is satisfied ए बी सी पर, क्योंकि दोनों का यूटिलिटी बढ़ रहा है। Pareto optimum condition satisfied. Utility of Mr. A and Mr. B. Utility of Mr. A and Mr. B both increase. At A or B or C point. So these points are called Pareto welfare points. Pareto welfare condition illustrated. हेमंत क्लियर हो गया ना? हाँ सर। क्लियर हो गया सबको? यस सर। हाँ, ठीक है। एंड द मीटिंग।